एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट्स होते हैं वो प्लैनेट्स रिजल्ट्स आपको ऑफर करते हैं, और हाउस के अंदर रिजल्ट्स उनके एट्रीब्यूट्स मौजूद होते हैं। जैसे सेकंड हाउस है तो वो वेल्थ का है, आपकी फैमिली का है, आपकी स्पीच का है, जो एक्यूमुलेट किया हुआ है उसका है, आपके फूड का है, फूड हैबिट का है, मील का है, आपके जो रिसोर्सेस हैं, आपके पास सोर्स क्या है, जरिया क्या है, उसका है। अब यहाँ हाउस के अंदर ये एट्रीब्यूट सारे मौजूद हैं, लेकिन ये होगा कब? ये चीज़ें आपको किस तरह मिलेंगी? अच्छी तरह मिलेंगी, हार्ड वर्क के साथ मिलेंगी, बाय बर्थ मिलेंगी, आसानी से मिलेंगी। इस सेकेंड हाउस की जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं तो वो आपको बताएगा प्लैनेट। प्लैनेट रिजल्ट्स लेके आता है। अब सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड होगा वो बताएगा कि कहाँ आपके बर्थ चार्ट पे बैठा हुआ है। जहाँ बैठा हुआ होगा उस हाउस से रिलेट सेकेंड हाउस के चीज़ें आपको देगा लाके। तो ये तो एक अलग चैप्टर है। आज हम प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो कुछ एक वीडियो में हमने सैटर्न वगैरह डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले प्लैनेट्स या हाउसेस, या इससे भी पहले एस्ट्रोलॉजी को समझने से पहले पहले तो अच्छी तरह अपनी सोच को समझो। जो हम अक्सर कहते हैं ना माइंड, तो माइंड में दो चीज़ें हैं, एक समझबूझ है और एक सोच है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। माइंड आपकी समझबूझ, इंटेलिजेंसी पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, आपकी मेमोरी, ये सारा मरकरी के पास है। और आप जो सोचते हैं, आपका थिंकिंग पैटर्न कैसा है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, वो मून के पास है। तो आपने अक्सर सुना होगा हर आदमी कहता है मैं टेंशन में हूं। तो मून को बैलेंस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूरे प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस में, एस्पेक्ट्स में, या प्लैनेट्स के जो बेल्ट है उसके अंदर अगर आप मून को बैलेंस कर लेते हैं अपने, तो मैं दूसरे अल्फाजों में ये कह रहा हूँ अपनी सोच को ठीक कर लेते हैं, तो 50% चार्ट आपका बेहतर हो जाएगा। परेशान है, एस्ट्रोलॉजर के पास कब जाएंगे? जब कोई परेशान होगा। कोई मुश्किल जब आएगी तब जाएंगे डॉक्टर के पास, डिजीज से रिलेटेड। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये मुश्किल मेरे फिजिक्स के अंदर है या जहन में। ज़्यादातर लोगों की मुश्किलात उनके थाट्स में होती है, सोच में होती है, या सोच नहीं समझ में आ रही, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो उनकी सोच बर्स्ट हो गई है, काम करना बंद कर दिया है। दूसरा, डिप्रेशन हो रहा है। तीसरा, एंजाइटी में है, टेंशन में है। ये जितने भी वर्ड्स हम डेली रूटीन में सुनते हैं, ये सब के अंदर कहीं ना कहीं मून इन्वॉल्व होता है। अब मून है क्या? बहुत फास्ट प्लैनेट है। जितने भी प्लैनेट्स मौजूद हैं उन सबका अपना एक ड्यूरेशन है, और ये कि उनकी एक रफ्तार है, स्पीड है। वो उस स्पीड के साथ चलते हैं। आप बुलेट ट्रेन में बैठे हैं, उसकी स्पीड अलग है। आप घोड़ा गाड़ी में बैठे हैं, उसकी स्पीड अलग है। तो जो घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी जो है नॉर्मल स्पीड में, आप पैदल चल रहे हैं, वो स्पीड अलग है। और बुलेट ट्रेन तक, इन सब में स्पीड आ गई। अब वहां से लेके बुलेट ट्रेन की स्पीड तक मून आपका वर्क करता है सबसे फास्ट। कैसे? कि ये एक हाउस में या एक साइन में ये जो कवर करेगा 2.25 दिन के अंदर, ये एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। यानी कि 30 डिग्री चलेगा, क्योंकि हर साइन 30 डिग्री का है। तो 12 साइन है तो मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, तो ये हो गया 360। टोटल 360 डिग्री का डिस्टेंस है हर साइन का। दूसरा साइन वो भी 360 पर है।
तो इसी तरह पूरे 12 हाउस 360 डिग्री पर है। अब वहां वेनस आ गया तो वो 26 डेज चले रहेगा। 30 डिग्री को वो कवर कर रहा है 26 डेज के अंदर। सन 1 डिग्री चलता है पूरे एक दिन में। तो सन किसी भी साइन में होगा, जैसे एरीज में आ गया तो 0 डिग्री पे आया, तो 30 डेज के अंदर एरीज को कवर करेगा। उसको 30 दिन लगेंगे एक साइन को क्रॉस करने में, फिर दूसरे साइन में जाएगा तो 30 दिन लगेंगे उसको क्रॉस करने में। सैटर्न आ गया तो 2.5 साल लेगा एक साइन को कवर करने में। सुस्त 30 डिग्री सैटर्न भी चल रहा है और 30 डिग्री सन भी चल रहा है। सन 30 दिन में 30 डिग्री को कवर कर रहा है और सैटर्न 30 डिग्री को 2.5 साल में कवर कर रहा है। तो आप कंपेयर जब करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा यार सन फास्ट चल रहा है, सैटर्न स्लो है। अब मून को ले लें, मून 2.25 दिन में 30 डिग्री को कवर करेगा। कितनी स्पीड होगी? 30, पूरी 30 डिग्री को 2.25 दिन में वो चलेगा। इस वजह से हमारी जो सोच है वो स्पीडी होती है। कोई आपसे पूछे ना कि हमारी सोच इतनी जिगजैग, इतनी मूव रैपिडली तेज कैसे चलती है, वो उसकी वजह ही मून प्लैनेट है। आपने कोई चीज़ देखी, एक सोच आई, आपको पेरिस, अब जैसे ही पेरिस का लफ्ज़ आएगा आप फौरन पेरिस का एक इमेज बन जाएगा आपके दिमाग में, जो भी आपने देखा होगा पेरिस में, पिक्चर में, वीडियो में, या खुद गए होंगे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोई शहर, कोई नाम, कोई बंदा, कोई चीज़, खाने की चीज़, सबसे पहले सोच पहुंचेगी आपकी, माइंड पहुंचेगा। आप बाद में पहुंचेंगे, टेस्ट बाद में होगा, फील बाद में करेंगे, पहले सोच पहुंच गई। इतनी रैपिडली तेज करती। इसी ही वजह से किसी भी इंसान को ज़्यादा सोच उसकी बैलेंस हो जाए, उसकी सोच इम्बैलेंस हो जाएगा तो वो एंजाइटी में उसकी सोच खराब चलती। सब कुछ है उसके पास लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं है सोच पे। तो सोच पे कंट्रोल करना, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मून को बैलेंस करना है। अपने बर्थ चार्ट खोल लो, देखो ओपन करो कि उसमें मून की पोजीशन कहां पर है। जहां भी मून बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो अपने बारे में सोचोगे, मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे हाथ कैसे हैं, मेरे पैर कैसे हैं, मेरी शक्ल कैसी है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मैं ऐसा कहूँगा या बोलूँगा या करूँगा तो वो क्या सोचेगा। खाम हो गई, वो सोचा है नहीं सोच रहा, उसको मालूम भी नहीं होगी आपकी ये बात, लेकिन आप सोच रहे होगे, एंगेज हो गए, अभी इम्बैलेंस हो गया। आप फर्स्ट हाउस में बैठा है। एक कंडीशन और भी है, 7th में बैठा हुआ मून देख रहा है 7th एस्पेक्ट से फर्स्ट हाउस को, तो कहाँ बैठा हुआ है? 7th में। क्या सोचेगा सामने वाला? कोई भी एक बच्चा स्कूल भी जा रहा है तो कह रहा है मेरे टीचर क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड क्या सोचेंगे, फला क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं कैसा हूँ, हाथ पैर कैसे हैं। उसकी सोच अपनी शख्सियत 7th पे बैठ के फर्स्ट को देख रहा है। तो किसी सूरत से मून ने फर्स्ट हाउस पे अपना इफेक्ट डाल दिया तो वो वहां सोचेगा। अब कोई दूसरा आदमी, उसका मून 2nd हाउस में, फैमिली के बारे में सोचता रहेगा, खाने पीने के बारे में सोचता रहेगा, नए नए खाने चाहिए, नई नई जगह जाना है, इस जगह जाके खाना है, क्योंकि मून ट्रेवल भी है ना। इमोशंस है मून, सेंटिमेंट्स है, जज्बात है, बड़ा जज्बाती होगा बात करने में, इमोशंस नजर आएंगे। फर्स्ट हाउस में था तो आपको इमोशन कर रहा है, इमोशनली कर रहा है आपको, सेंटिमेंट्स बना रहा है, जज्बाती बना रहा है, बहुत फील करने वाला बना रहा है, सेंसिटिव बना रहा है। सेंसिटिव, फील, जज्बाती, इमोशंस 2nd हाउस में, तो फैमिली से रिलेट हो जाएंगी सारी चीज़ें। मून ट्रेवलिंग है, फर्स्ट हाउस में है मून, यस 7th से फर्स्ट को देख रहा है, या 2nd हाउस में मून है ना। तो ट्रैवल ज़्यादा करेगा, ट्रैवलिंग पसंद होगी, मूवमेंट पसंद होगी, चेंज पसंद होगा, इमेजिनेशन होगी इसके दिमाग में, बहुत तस्वुर बहुत बनाएगा, ख्याली तस्वुर बहुत होंगे, शायर हो सकता है,
शायरी भी इमेजिनेशन में है ना, जो चीज इमेजिनेशन में है, तसव्वुर में गुम, जात में गुम, काम में गुम, यानी कि जहां भी इमेजिनेशन का एक कॉन्सेप्ट आएगा वहां मून इन्वॉल्व हो गया। टेस्ट, खाना बदल बदल के नए नए टेस्ट, सेकंड हाउस में मून है। मून मदर है, कनेक्टेड होगा मदर से। भाई अगर कोई एरीज लगन है और उसके फर्स्ट हाउस में मून है तो उसके फोर्थ हाउस का अलर्ट हो गया ना, कैंसर का। तो कनेक्शन बनाया ना उसने फोर्थ हाउस से, यानी कि वो मून अपनी मदर से बहुत कनेक्टेड है। अच्छा, अब सिर्फ यही चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें भी देखी जाती है कि मून पे किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट है, किसी के साथ बैठा हुआ है। अब मून के साथ जो प्लैनेट बैठे हुए होंगे, बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। तकरीबन 8 प्लैनेट की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। मून राहु के साथ भी हो सकता है, केतु के साथ भी हो सकता है, वेनस के साथ, सैटर्न, मरकरी। तो किसके साथ बैठा हुआ है? मार्स के साथ बैठ गया तो एग्रेशन आ जाएगी। मार्स एग्रेशन का प्लैनेट है, लड़ाई झगड़े का है, एंजाइटी का भी कहते हैं उसको, टेंशन का है, बॉडी का भी है। मून मार्स, बॉडी के बारे में सोचा जाएगा, फिजिक्स के बारे में सोचेगा, एग्रेशन होगी। मून इज थाउट्स, सोच, मार्स इज एग्रेशन, लड़ाई, फाइटिंग, क्वारल, झगड़ा। क्लोज कंजंक्शन है तो उसकी सोच में ही चलेगी। ठीक, हो सकता है मार्स उसका 9th हाउस से रिलेटेड, 9th हाउस का लॉर्डशिप हो, 10th हाउस का लॉर्डशिप हो, तो जिस हाउस का लॉर्डशिप है उस हाउस से रिलेट उसको एग्रेशन या टेंशन या, ठीक। तो मून थर्ड हाउस में रिलेट हो गया, उससे रिलेट हो जाए। रिलेट होने का मतलब क्या है, या तो थर्ड हाउस में बैठा हुआ हो या थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ हो, तो छोटे बहन भाइयों के साथ अटैचमेंट बनाएगा, करेज होगी उसके उसके अंदर एक मोटिवेशन चीज होगी। मून मार्स भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन देगा आपको, एक एनर्जी देगा। सोचता रहेगा वो कि यार मैं हारा क्यों हूं, मैं शिकस्त ही लूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बस एक उसके माइंड में पावर होगी, ताकत होगी सोच में। अगर मार्स पॉजिटिवली काम कर रहा है उसका और वो करना चाहे तो उसका एग्रेशन नहीं होगी फिर। बस ख्याल ख्याल में ही वो वॉरियर बना हुआ होगा, एक सोल्जर बना हुआ होगा। या एग्रेशन होगी, या टेंशन होगी, या एंजाइटी होगी। तो मून को बैलेंस करने के मैंने दो जो देखा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मून को किसी को बैलेंस करना है तो उसकी एक टेक्निक है जो पर्सनली मैंने भी यूज करी है, एक्सपीरियंस किया है, वो है राहु केतु। क्योंकि राहु केतु दोनों मून के ही नोड्स हैं। राहु केतु की प्लैनेट फिजिक्स नहीं है, फिजिकली, जैसे ये फिजिकली है ना, मैं इसको यूज करता हूँ और इसके जरिए देखता हूँ, और एक मैं विजन आइज से देखता हूँ। तो फिजिकली नहीं है राहु केतु, वो एक इल्यूजनरी है, शेडो है। किसका है वो? मून के। राहु केतु मून के दो नोड हैं, दो शेड्स हैं, साया है। तो अगर मून को बैलेंस करना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं राहु को बैलेंस कर लूं और केतु को बैलेंस कर लूं, तो मेरा मून कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। अब ये कैसे करेंगे? राहु क्या है? इल्यूजन है। राहु आपको एक डीप कनेक्टेड कराता है। मून के साथ बैठ जाए तो आपकी सोच में जो आ गई, बस आ गई, वो करना है मुझे। नहीं हुआ तो यही राहु एंजाइटी दे रहा है, यही राहु एंजाइटी दे देगा फिर। अब राहु ज्यादातर, राहु कोई बुरा प्लैनेट नहीं है कि अनएथिकल है ये बोल के उसको इल्जाम ना दें। राहु तो आपसे बोलता है कि यार मुझे अगर यूज करना है, मैं तो तुम्हें जिंदगी में बड़ा कराने के लिए आऊंगा, बहुत बड़ा, यानी कि जमाने से हटके कुछ कर सकते हो।
जैसे ही आप ऐसा स्टेप उठाओगे तो सबसे पहले माशरा ज़माना ही आपको रोके, क्या कर रहे हो। आपकी सोच बड़ी होगी ना, मऊन के साथ राहु है, लोग रोकेंगे, उनकी समझ में नहीं आएगा जो आप करने चाह रहे हो, क्योंकि आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली, समझ ली, जान लिया कि मुझे राहु के साथ मून बैठा हुआ है तो मुझे करना क्या है, मुझे विजन हाई रखना है, अपनी सोच बड़ी करनी है। अब सोच तो बड़ी कर दी आपने, उसके लिए काम भी तो बड़ा करना पड़ेगा। सोच बड़ी कर दी, अब काम भी बड़ा करना पड़ेगा, एक्शन बड़ा लेना पड़ेगा, वो आप नहीं कर रहे तो अब दे देगा एंजाइटी। ऐसे एंजाइटी देता है राहु, टोटल एंजाइटी नहीं देता। ये जितनी भी आप मॉडर्न प्रोग्रेस, तरक्की देखते हैं दुनिया की, जिनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी राहु है। भाई किसी की पहले सोच गई ना ऐसी कि हम ऐसा कोई सैटेलाइट भेजें मून पे, क्या भेजे सैटेलाइट, कहाँ भेजे, मून पे, राहु मून का कंजंक्शन है। अब जिस वक्त जिस इंसान ने ऐसा सोचा होगा, क्या समझते हैं ये जैसे उसने आइडिया प्रोजेक्ट रखा होगा, लोगों ने आसानी से हजम कर लिया होगा, डाइजेस्ट नहीं किया होगा, कह रहे फजूल है, बेकार है, लेकिन जिद राहु, और उस पर वो काम करता रहा, पहुंच गया। वही जो मना कर रहे थे, उन्हीं के आज नस्लें बैठी हुई हैं जो उससे फायदा ले रहे। तो राहु आपको लिमिट से आगे, उससे आगे की सोच देता है, जो एक लेमन नहीं सोच सकता किसी फील्ड के अंदर। कि कहते हैं ना यार, मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाऊं कि सारी चीजें मेरे पाम पे आ जाए। लोग कहेंगे यार क्या फजूल बातें कर रहे हो, ये पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल हो जाता है। तो वो राहु देता है। अब उसने सोच लिया वो कर नहीं पा रहा वो, तो वो एंजाइटी में आ जाएगा। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि डिग्री क्या है, हिट है किसी प्लानट की या नहीं है, वो फिर एक अलग डिटेलिंग है उसकी। तो मून को ठीक करने के लिए आपको राहु और केतु को देखें कहाँ बैठा हुआ है बर्थ चार्ट में, क्योंकि वो हैं कहीं ना कहीं मून के ही शेडो। तो वो राहु जहां भी जिस भी हाउस में होगा, उस हाउस से रिलेट आपने राहु बनना है। अब राहु बनने का मतलब ये नहीं है कि अनएथिकल करना है। आपने केतु के बारे में सुना है कि वो स्पिरिचुअल प्लैनेट है, वो देने वाला प्लैनेट है, लेकिन राहु भी देने वाला प्लैनेट है। अगर एक शख्स ने ये सोचा कि मैं एक बहुत बड़ा जाइंट को इन्वेंट करूं, तो उसने क्या अपने लिए यूज किया, खाली उससे डिलीवरी किया ना, उसका फायदा सब ने उठाया ना। तो वो जो राहु है जहां जिस हाउस में बैठा, उस हाउस से रिलेट आपने कुछ बड़ा करना है, बस ये याद रखिएगा। बड़े का मतलब है कि इतना बड़ा कि सामने वाले अब सुने तो उसकी आंखें खुल जाए, मुंह फट जाए, या आंखें फट जाए, मुंह खुल जाए उसका कि यार वाह ये क्या, यही है। इसके अलावा राहु को बैलेंस नहीं कर सकते। अब क्योंकि वो काम अब गाड़ी चाहिए किसी को, 10 करोड़ की गाड़ी है, एक मिसाल छोटी सी, लोग ज़्यादा समझ जाएंगे इस बात से। अब वो 10 करोड़ की गाड़ी के लिए क्या करेगा, अनएथिकल भी यूज़ कर सकता है ना, इसलिए डर होता है इसके अंदर कि यार ये कहीं ऐसा ना हो अनएथिकल कर ले। तो उस चीज़ को कंट्रोल करते हुए चलना। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि देखो यार, राहु जिद, लेकिन आप जिद से जिद्दी ना बने। जिद्दी राहु का नेगेटिव पॉइंट है और जिद राहु का पॉजिटिव। जिद अच्छी बात है, आपने जिद बना ली कि यार मुझे अपने काम को यहाँ तक लेके जाना है, मुझे अपनी स्टडी को यहाँ तक लेके जाना है। कोई ना कोई तो टारगेट होगा ना लाइफ का, जो जिंदा है उसको कोई ना कोई तो टारगेट होगा, कुछ तो करना होगा, तो उसका लेवल कहीं तो सोचा होगा उसने। वो कंस्ट्रक्शन लाइन में हो, ताजिर हो, बिजनेसमैन हो, एजुकेशन में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई तो टारगेट, वो टारगेट जो अटेंशन है वो राहु देता है। अब वो उस टारगेट तक पहुंच नहीं पा रहा, तो उसको क्या हो जाएगा, एंजाइटी, डिप्रेशन।
तो सबसे पहले वो देखे कि मेरा मून कहाँ पर है, तो सोच वहां से कनेक्ट होगी। और राहु किधर बैठा हुआ है उसको अपलिफ्ट करे। इसके बावजूद अगर नहीं हो रहा कुछ, इस मीन्स के उसके मून या राहु पे कोई ना कोई हिट या कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम से मुराद यानी कि कोई मेलेफिक और बेनिफिक, एनिमी, फ्रेंडली, किसके साथ है, वो फिर डिटेल देखने के बाद पता चलता है कि कैसे अलाइन करेगा अपने आप। मून सोच है, थाउट्स है। अगर किसी को एंजाइटी होती है, उसकी सोच खराब चलती है या सोच काम नहीं करती है, तो एक बहुत अच्छी रेमेडी वो ये है कि वो ट्रैवलिंग शुरू करे, चेंजिंग करे, खाने पीने में चेंजिंग ले आए, उसका मूड ठीक हो जाएगा। एक अरसे से घर के अंदर शिफ्ट और कोई तब्दीली नहीं आ रही, घर को शिफ्ट करे, कुछ ना कुछ चेंज करे। अगर देखो पानी, वाटर किसी एक जगह पे पड़ा हुआ हो, अरसे से सड़े आता है, बदबू आएगी, और बहता हुआ पानी में बदबू नहीं है, सड़ता नहीं है, फ्लो, तो मून इज वाटर फ्लो, तो फ्लोइंग में रहना है। जिस हाउस में है उस हाउस से लेट फ्लो करो, ट्रेवल करो, सही है। खाने पीने में चेंजिंग लेकर आओ, इन्वायरमेंट में तब्दीली लेकर आओ, टहलो, घूमो फिरो, मून इसी तरह ही बैलेंस में रहेगा। वाटर एरिया की तरफ जाओ, कुछ देर वहां बैठो। अब 4th हाउस में है, 5th हाउस में है, 6th हाउस में है, 7th हाउस में है, 8th हाउस में है, तो उससे रिलेटेड चीज़ों को कनेक्ट करते जाएंगे। तो मून आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करो, सोच दो। देखो इसको, मून का काम है सोचना, कुछ ना कुछ तो सोचेगा ये, तो इसको एक सोच दे दो ना कि यार ये सोचे वो। रोज़ाना मेडिटेशन करो और सोच देते जाओ, वो सोच उसकी चलती जाएगी। वरना अगर वो नहीं सोचेगा तो कुछ और लेकर आएगा। कहाँ से लेकर आएगा? कोई एस्पेक्ट नेगेटिव आ गया तो उससे रिलेट सोचेगा। तो मून तुम्हारा थॉट्स पैटर्न है। अब सोच बहुत आ रही है, सोच बहुत चल रही है और काम नहीं हो रहा, वैसा काम नहीं हो रहा। सोच तो आएगी, सोच बड़ी कर लिया आपने, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि काम नहीं चल रहा, वो हो नहीं रहा, वो सोच के मुताबिक चीजें नहीं हो रही, तो वहां केतु को लेकर आओगे। लेट गो, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा। जिद्दी बन गए ना आप, तो कह रहे हैं अभी चाहिए, ये नहीं करो अभी। कोई भी चीज ऐसी है जो जिंदगी में अभी मिल जाए फौरन। आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, हो सकता है मुझे आज ही चाहिए, मुश्किल है। एक आध बंदे ही ले सकते हैं ना। तो जिद्दी नहीं बनना है, जिद रखनी है। जैसे इस बात को समझ जाओगे, रहो बैलेंस, टोटल बैलेंस, टोटल। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कोई मुश्किल नहीं है। चीजों को आसान बना दो, जिद नहीं तोड़नी है, जिद नहीं खत्म करनी है। जिद्दी बनना नेगेटिव है। ये ख्याल आया मुझे ये काम इतने बड़े पैमाने पे करना है, आप शुरू करें। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, जिद नहीं छोड़े। आप जिद्दी बन गए, अभी करना है, प्लान करें। अब सोच आ रही है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, फौरन केतु लेकर आओ, वो काटेगा क्या चीज़, खट। नहीं यार अभी नहीं करना, बाद में कर लेंगे। हाँ प्रोसेस में हो जाएगा वक्त पे, क्योंकि राहु को ठीक केतु से करोगे। इसके अलावा तो सोच कोई, केतु लेट गो है, जाने दो, छोड़ दो। तो कहीं ना कहीं आपको केतु को यूज करना ही पड़ेगा। सर्जरी कराते हैं, कोई बॉडी का पार्ट कहता भी निकालना पड़ेगा, तो केतु तो है। तो कहीं काटना, निकालना, अलग करना भी रेमेडी है, बहुत बड़ी रेमेडी है लाइफ की। तो आपकी सोच में कोई चीज़ अगर आ गई तो उसको काटना पड़ेगा ना, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। बॉडी में तो कर देते हैं आप कि यार मैं ज़रा क्लियर हो गया, गॉल ब्लैडर का मामला था, क्लियर करा लिया, दांत वो निकाल लिए मैंने, कर लिया ना काम आपने। तो अब सोच के अंदर कोई चीज़ बैठ जाए आके, तो उसकी सर्जरी करोगे ना।
तो उसकी सर्जरी केतु से होगी। छोड़ो यार, लेट गो, जाने दो। तो राहु केतु को जैसे यूज करो, क्योंकि सोच के अंदर ही है, एक सोच डालनी है और एक सोच निकालनी है। तो ये दोनों किसका काम है? राहु का और केतु का। तो जिसने राहु केतु को बैलेंस कर लिया तो उसका मून बैलेंस हो गया, सोच, सिंपल। अब वो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं मून के, वो हमने बहुत सी वीडियो में दी हुए भी और वैसे भी मिल जाएंगे काफी जगहों पे। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हाउ टू बैलेंस द मून। अगर कोई एंजाइटी डिप्रेशन है, तो कोई एंजाइटी डिप्रेशन हो जाती है तो वो क्या कहता है, डॉक्टर आपको स्लीपिंग ड्रग्स देता है ना, वो सो जाए। क्यों? ताकि उसकी सोच ही नहीं चले। यही तो करते हो। हमारे माइंड का, थॉट्स का बीटा लेवल जो चलता है, अल्फा बीटा गामा जो वेव्स है, जो नींद जो हमें आती है वो 4 साइकिल्स पे आती है, तब हमें गहरी नींद आ जाती है। तो इसी टाइप की चीज़ें हैं। क्यों? ताकि उसकी सोच, इसको सुला दो, रेस्ट दो, उठता है वो फ्रेश होता है, फिर सोच आना शुरू हो जाती है। तो डिप्रेशन, एंजाइटी में इस तरह होता है। कुछ करते नहीं हो, सोच को रोक ही नहीं सकते, वो तो फ्लो है। कोई फार्मूला ऐसा है ही नहीं कि आप सोच को रोक सके, क्योंकि सोचना एक एनर्जी है और सारे प्लैनेट की एक एनर्जीज है, हर प्लैनेट की अपनी एक एनर्जी है। तो मून की एनर्जी सोचना है। और हमने पढ़ा एनर्जी के बारे में, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉय और नेवर बी क्रिएटेड। ना आप इसको तबाह फना कर सकते हैं, ना आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, बट वी यू कैन ट्रांसफर। आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब आप बोले सोचो नहीं, किसी को बोलो भाई नहीं हो सकती, रेमेडी है ही नहीं। कि किसी आदमी बोले यार ये सोचना नहीं, उसको कहो कि यार तुम ज्यादा सोचते हो किसी मामले में, तो उसको सोच कोई दूसरी दे दो, उसकी सोच को मसरूफ कर दो, क्योंकि इसका काम ही, इस एनर्जी का, मून की एनर्जी का काम ही थिंकिंग है। और आप उस एनर्जी को क्या कह रहे हैं? बंद कर दो, सोचना नहीं है। कैसे करेगा? आप तो वो वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं जो कि दुनिया में है ही नहीं। पॉसिबल नहीं कि आप एनर्जी को हमने खत्म कर दिया। किसी भी एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते और ना पैदा कर सकते, तो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ना। और ये क्या करते हैं? स्लीपिंग ड्रिंक देके सुला दिया, सोच को खत्म कर दी, वो और ज्यादा खराब है। आस्ते आस्ते उसका हैबिट हो जाती है, उसको आदत, फिर नींद भी नहीं आती। तो उसको आपने कोई दूसरे प्रोग्राम देना है। कई केसेस में विदाउट एनी मेडिसिन हमने ऐसे लोगों को, अल्लाह ने उसको शिफा दी है, मसद सिर्फ माइंड सेट, थॉट्स, पैटर्न चेंज करने से उसकी चीजें ठीक हो गई। भाई किसी की बात आपने दिमाग में बिठा ली, किसी रिश्तेदार की, दोस्त की, किसी की भी, और यहां रख लिया आपने और वो सोचते जा रहे हैं, तो वो तो आपको बीमार करेगा करेगा। और जहां आपका मूड डिस्टर्ब हुआ, सोच डिस्टर्ब हुई, आप कोई काम प्रॉपर कर नहीं सकते। आप नकारा होगा, सारे प्लानेट अब यूज नहीं कर सकते। ना एनर्जी एक्शन मार्स, ना सैटर्न वर्क काम, ना मरकरी इंटेलिजेंसी, ना वेनस, सब गया। ये सभी चला गया ना। अगर मूड डिस्टर्ब हो गया आपका, 10 मिनट की मुलाकात हुई, वहां थोड़ी सी झड़प हुई, थोड़ी सी बात खराब हुई, और 10 दिन तक आपके दिमाग में चल रही है, तो आप तो इसका मतलब 10 दिन तक वहीं बैठे हुए। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि उनका मूड डिस्टर्ब रहता है, वो उसी के अंदर ही रहता है। अब देखो एक लफ्ज और है, सोच, मून और ध्यान। ध्यान पार्ट है सोच का। आप अक्सर काम कर रहे होते हैं, कोई लोग आए हुए होते हैं, मीटिंग कर रहे होते हैं, बैठे हुए कुछ भी, लेकिन आपका एक ध्यान लगा होता है, यार एक कॉल आनी है, यार किसी साहब को आना है, या मेरा यार ये चेक क्लियर नहीं हुआ, या मेरे वहाँ से पेमेंट नहीं आई, या ये डील होनी है, मेरा रिजल्ट, एग्ज़ाम दे दिया, अब रिजल्ट की अनाउंसमेंट, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ध्यान लगा हुआ है। क्या आएगा? काम कर रहे हैं, ज़िंदगी में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक ध्यान लगा हुआ है, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। क्लियर? ये जो ध्यान है ना, ये राहु है, ये ध्यान है। 24 घंटे अटैच हो गया आपके साथ, चल रहा है वो आपका ध्यान आपके साथ। तो आप ध्यान को, यानी कि राहु को जैसे बैलेंस कर लेंगे, आपकी सोच ठीक, कि ठीक है यार, जब रिजल्ट आएगा उस दिन देखेंगे,
अभी रिजल्ट आने में महीना है, 10 दिन है, 5 दिन है, अभी से मैं 5 दिन अपने क्यों खराब करूं? ये जैसी सोच आई तो लेट गो के केतु को यूज किया। भाई अब जो आएगा उस वक्त होगा, तो मैं जब उस वक्त हो तो उस दिन रो लूंगा या हंस लूंगा, एंजॉय कर लूंगा। अभी जो 5 दिन मेरे हैं, मैं इसको क्यों बर्बाद करूं? तो ये ध्यान भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो यही तो ध्यान निकला ही सोच से, यानी कि मून से। मून का ही बेटा, मतलब मून की नोड है या मून की शाख है राहु। अगर उसका ध्यान पॉजिटिव है तो उसके लिए अच्छा हाँ है। तो करें, पॉजिटिव बनाए, अच्छा है, बिल्कुल बनाए। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो नेगेटिव लेके चल रहे हैं, किसी की बात लेके लेकिन बैठ फिर भी जाए। ध्यान में चीज़ें अटकी भी होती है ना। हाँ, ये सारी ध्यान आपके पॉजिटिव चल रहे होते हैं, फिर और नहीं हो वो काम, वो बात नहीं हो, वो डील ना हो, फिर पूछूंगा क्या होता है। कभी ऐसा हुआ? ठीक है यार, खुश होते हैं आप, एक खबर आती है आपके पास आपके मतलब की, और आप कहते हैं वाह जबरदस्त, और एक खबर ही तो आई है कि जिसने आपको अफसुदा कर दिया। तो इतनी कंट्रोलिंग पावर है तो करें। और जैसे आप हटा देते दिमाग से, यार ठीक है जो होना तो हो गया, आप क्या करना उस पर फौरन अगले मिनट वो रेमेडी काम करी आती है। अब कोई जरूरत नहीं है आपको कि पानी में ये बहा दो या पानी से एक प्याला पानी समंदर का ले आओ। पूरा समंदर के पास जाके बैठेगा तुम, यहां से नहीं निकाल सकते तो वो समंदर भी कुछ नहीं करेगा तुम्हें। अब यहां से कैसे निकलेगी? हर बर्थ चार्ट के अलग अलग अंदर टेक्निक्स, सबके अलग अलग है ना, कि किसको क्या रेमेडी दे के निकाली जा सकती है चीज़ें, किसको क्या रेमेडी देनी पड़ेगी, सबको एक जैसा तो देगी नहीं। तो ये बर्थ चार्ट से पता चलेगा। तो मून के बारे में बेसिक्स तो सबको ही मालूम है। जो इम्पोर्टेंस थी थोड़ी सी डिटेलिंग में, ये मैं समझता था कि ये थोड़ा सा बता दूं ताकि मालूम चल जाए कि एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, नींद की कमी, नींद नहीं आती, मून डिस्टर्ब क्यों नहीं आ रही? कोई सोच चल रही है। बच्चों को जल्दी आ जाती है, क्यों? कुछ सोचते ही नहीं हो। नहीं सोच, कर रहा था। हाँ ना, नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? सोच चल रही है ना कोई सोच तो चल रही है। इस जैसे सोचना बंद होता है आपको नींद आ जाती है, जैसी सोच बंद होगी आपकी नींद आ जाएगी। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। किसको? मून को। मून बैलेंस, नींद भी अच्छी आएगी। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर के बर्थ चार्ट में अलग अलग टेक्निक है, लेकिन कुछ जनरल रेमेडीज थी कि आप खुद कोशिश करें। जो चीज़ें चिपक गई हैं आपके दिमाग में वो आप ही निकालोगे, मेडिसिन नहीं निकालेगी, इसको याद रखना। मेडिसिन सुला देगी आपको, उसके लेवल्स को कम कर देगी ताकि आप नींद में चले जाएं, लेकिन नींद पूरी करके जब दोबारा उठेंगे तो लेवल फिर ऊपर आया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि हम फिर कुछ रेमेडीज देखते हैं बर्थ चार्ट को देखते हुए कि तुमने अपने मून को बैलेंस कैसे करना है। तो वो बर्थ चार्ट बताता है कि कोई प्लैनेट एस्पेक्ट है, कंजंक्शन है, राशि कौन सी है, साइन कौन सा है, मसद हाउस कौन सा है, क्या करे क्या ना करे। किसी को घर के अंदर जाके टेंशन, किसी को घर के बाहर जाके टेंशन, किसी को दोस्तों में टेंशन, तो किसी को जब भी काम करने बैठा तब टेंशन। तो कहीं ना कहीं टेंशन है, वो देखनी पड़ती है कहाँ पे क्या साइकिल बन रही है। आज के लिए मून के लिए इतने रख लेते हैं, ठीक है। बाद में किसी और प्लानट को देख के फिर डिस्कस कर लेंगे।